नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे महिलाओं का मान 50% आरक्षण सम्मान। उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य में होने वाले निकाय चुनाव से पहले महिलाओं के हित में एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है। दरअसल सरकार उत्तराखंड में नगर निकायों में निर्वाचित पदों पर महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड राज्य महिला नीति के ड्राफ्ट में इसकी सिफारिश की गई है। सिफारिश के अनुसार निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के विधायी कार्यों के लिए क्वालिफाइड यंग वुमेन प्रोफेशनल्स की भी व्यवस्था की जाएगी और इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी महिलाओं को न्यूनतम 33% आरक्षण देने की सिफारिश ड्राफ्ट में की गई है। इन सभी सिफारिशों पर मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो वहीं इस मुद्दे पर राज्य में सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस का आरोप है कि सरकार सिर्फ सपने दिखाती है, धरातल पर इसका कोई वास्ता नहीं है। कांग्रेस का तर्क है कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और सरकार आरक्षण की बात कर रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इस वर्ष भी निकाय चुनाव नहीं करा पाएगी। सरकार हार के डर से निकाय चुनाव नहीं करा रही है। बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर को ही खत्म हो गया है और वहीं करीब 1 साल बाद भी निकाय चुनाव नहीं हो पाए हैं। हालांकि सरकार से लेकर संगठन तक निकाय चुनाव के लिए पूरी तैयारी का दावा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों निकाय चुनाव प्रदेश में साल भर बाद भी अब तक नहीं हुए हैं। क्या धामी सरकार नगर निकायों में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण देगी? आज इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर। केंद्र की मोदी सरकार के बाद अब धामी सरकार महिलाओं के प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लेने जा रही है। धामी सरकार नगर निकायों में निर्वाचित पदों पर महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड राज्य महिला नीति के ड्राफ्ट में इसकी सिफारिश की गई है। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी महिलाओं को न्यूनतम 33% आरक्षण देने की सिफारिश ड्राफ्ट में की गई है। इन सभी सिफारिशों पर मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं इस मुद्दे पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार सिर्फ ये सपने दिखाती है, धरातल पर इसका कोई वास्ता नहीं। महिला नीति को लेकर आज पुनः बैठक की गई है और हम सब की ये कोशिश है कि महिला नीति हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, खासकर हमारी जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं और जो खासकर हमारे पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं, उनकी परिस्थितियों को देखते हुए, उनके हितों को देखते हुए किस प्रकार से उनके हित और अधिक सुरक्षित हो सकते हैं, किस प्रकार से महिलाएं और स्वावलंबी हो सकती हैं, किस प्रकार से महिलाएं और शिक्षापरक हो सकती हैं, किस प्रकार से महिलाएं और स्वास्थ्य परक हो सकती हैं, किस प्रकार से महिलाएं स्वरोजगार परक हो सकती हैं। ऐसे महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखते हुए संबंधित हमारे जितने 60 विभाग हैं, उन 60 के 60 विभागों में महिलाओं को देखते हुए जेंडर बजटिंग कैसे सुनिश्चित की जाए, उसमें पूरी महिला नीति अपनी बात को कहती है। महिला नीति का ध्येय पूरा यही है कि उत्तराखंड का पुरुष और उत्तराखंड की महिला दोनों बराबर सहभागिता निभाएं उत्तराखंड की बढ़ोतरी के लिए। का केवल ये हर बार का शिगुफा होता है, क्योंकि आप देखिए ना कि आज पंचायतों में अगर 33% आरक्षण किसी ने दिया तो वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने दिया। उससे एक कदम आगे हम नहीं बढ़ पाए हैं। आज इतने साल हो गए, तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा होती तो ये विधानसभाओं में और लोकसभाओं में भी हमें आरक्षण देते, लेकिन वो फिर शक्ति वंदन अधिनियम तो ला दिया, लेकिन वो लॉलीपॉप की तरह, एक गाजर की तरह लटका दिया। वो कब आएगा, कौन से सन में आएगा, ये कोई भाजपाई भी नहीं बता पा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का काम ही आंखों में धूल झोंकने का होता है और सिर्फ जनता के आगे गाजर लटकाने का होता है, जुमले देने का होता है। ये उन्हीं जुमलों में से एक है।
देखिए, ये जो अभी नगर निकाय चुनावों के चलते जो है महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की जो बात कल कही गई है, अभी वो मात्र ड्राफ्ट उसका किया गया है। पहले नगर निकाय में ये आरक्षण 33% था और ग्राम पंचायतों में 50% यह आरक्षण था। क्योंकि ये अभी ड्राफ्ट किया गया है तो मेरा सरकार से अपील भी है कि हवाई बातें ना करें, अपने दल में इस नीति को लागू भी करें। महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात करके ही यदि इन्हें लगता है कि निकाय चुनावों में महिलाओं को ये आकर्षित कर पाएंगे, उनके वोट को अपने दल के लिए आकर्षित कर पाएंगे, तो मेरा स्पष्ट ये कहना है कि जिस प्रकार की घोषणाएं आप कर रहे हैं उस प्रकार की घोषणाओं को लागू भी किया जाना चाहिए। तथा आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य महिला नीति ड्राफ्ट अभी शुरुआती स्तर पर है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य सरकार इसे लागू करने की घोषणा कर सकती है। वहीं निकायों में महिलाओं के 50% प्रतिनिधित्व के आरक्षण की तैयारी के बीच कांग्रेस का आरोप है कि सरकार राज्य में निकाय चुनाव नहीं करा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। बावजूद इसके साल भर बाद भी धामी सरकार निकाय चुनाव नहीं करा पाई। हालांकि सरकार से लेकर संगठन तक निकाय चुनाव के लिए पूरी तैयारी का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लेकर के पूरी तरह से तैयार है और जैसे ही राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी, हम लोग उसी शेड्यूल के अनुसार, उसी क्रम के अनुसार अपनी तैयारियां करेंगे और हम हर समय चुनाव के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। देखिए, असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव करवाना ही नहीं चाहती, सरकार चुनाव करवाना ही नहीं चाहती, इसीलिए बार बार तारीख पे तारीख दे रही है। इतना लंबा समय हो गया है, आप मतलब जो 73वां और 74वां संशोधन संविधान का है उसका आप खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। व्यवस्था ही नहीं है, ऐसे हालात राज्य के अंदर क्या है कि आप चुनाव ही नहीं करवा पा रहे हैं। असल में सरकार हार के डर से चुनाव नहीं करवा रही है और मैं समझता हूं कि अभी भी हाई कोर्ट में सरकार कुछ भी कहे, सरकार ने तो 3 बार अलग अलग तारीख हाई कोर्ट में दे दी, एफिडेविट दे दिया, कह दिया साहब हम चुनाव के लिए तैयार हैं। आज भी सरकार कह रही है हम चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि तैयारियां पूरी नहीं है। सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है। मुझको नहीं लगता कि दिसंबर में सरकार निकाय के चुनाव कराएगी, ये और आगे टालेगी जब तक ये पूरी तरह से मुतमईन ना हो जाए कि हम जीत रहे हैं। और अब जीतने का सवाल ही नहीं है, अब तो हार का सिलसिला शुरू होना है इनका। देखिए, उत्तराखंड महिलाओं ने बनाया था और पूरे उत्तराखंड को बनाने में जो अहम भूमिका महिलाओं की रही है, मुझे लगता है कि उनका सपना साकार होने जा रहा है। जिस प्रदेश का सपना महिलाओं ने देखा था वो पूरा करने का काम पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। जिस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कोई ना कोई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम सरकार करती है, मुझे लगता है कि हमें उसका जो है धन्यवाद भी करना चाहिए और बधाई भी देनी चाहिए। और हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने पहले नगर पंचायतों में 50% आरक्षण देकर के महिलाओं को सशक्त करने का काम किया था, उसी प्रकार से अब नगर निकाय में भी 50% की जो सिफारिश पुष्कर सिंह धामी जी इस समय महिलाओं के लिए कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो महिलाएं 50% हर नगर निगम में बैठी हुई आपको नजर आएंगी। तो मुझे लगता है कि ये महिलाओं को और भी ज़्यादा सशक्त बनाने वाला एक कारगर सपना होगा जो पूरा होगा। कुल मिलाकर राज्य में निकाय चुनाव से पहले धामी सरकार महिलाओं के हित में एक बड़ा निर्णय ले सकती है। सरकार की कोशिश है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य किया जाए। हालांकि अब सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार राज्य महिला नीति में की गई सिफारिशों को लागू करेगी? आखिर क्यों निकाय चुनाव प्रदेश में साल भर बाद भी अब तक नहीं हुए? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है। सबसे पहले इनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से सत्यवीर सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में मंजू त्रिपाठी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। हमारे साथ में दीप्ति दुधपुड़ी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। और साधना शर्मा जी हमारे साथ में हैं, अध्यक्ष हैं उत्तराखंड महिला एसोसिएशन की ओर से। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सत्यवीर जी के साथ में कर लेते हैं। सत्यवीर जी, सबसे पहले तो विपक्ष कह रहा है कि आप चुनाव ही नहीं करा पाएंगे और अब तक 1 साल जिस तरीके से देरी होती रही वो भी कहीं ना कहीं आप
के अंदर डर जो था वही सबसे बड़ी वजह थी कि चुनाव नहीं कराया गया। सरकार की ओर से डर लग रहा था क्योंकि निकाय चुनावों में स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता वोट देती है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि सरकार ने इतनी देरी कर दी। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया लेकिन बावजूद इसके बढ़ता चला गया। अब ये नई बात निकलकर सामने आई है महिलाओं को आरक्षण देने की। इस पूरे मामले में क्या लग रहा है? सबसे पहले तो चुनाव को लेकर ही बात कर लेते हैं कि चुनाव होंगे भी सही समय पर, सरकार भी, सत्ता भी, सब प्रशासन भी दावे तो कर रहे हैं, लेकिन ये दावे कितने सच है? अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए पहले। गरिमा जी, कांग्रेस की अज्ञानता पे मैं क्या बोलूं, ये खुद भी अपने आप को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कांग्रेस कितनी अज्ञानता में चली गई है। चुनाव कराना किसी सरकार का काम नहीं होता है। चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन का होता है, नेशनल इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन। इनके भी कार्य आवंटित है, जैसे राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के कार्य आवंटित है। उनके क्षेत्राधिकार भी आवंटित है, कौन किसका क्या अधिकार है, किसका क्या अधिकार नहीं है। नेशनल जो इलेक्शंस होते हैं, चाहे विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, चाहे लोकसभा या राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं, उसको कंडक्ट कराती है नेशनल इलेक्शन कमीशन। जो स्टेट बॉडीज के जो इलेक्शन होते हैं, पंचायत के, नगर निगम के, नगर निकाय के और अन्य जो इलेक्शन होते हैं, वो कंडक्ट कराती है स्टेट इलेक्शन कमीशन। सरकार का रोल इसमें केवल इतना ये होता है कि भाई उसको इलेक्शन कमीशन सरकार को ये भेजता है कि हमें ये रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि भाई हमें ये पोलिंग बूथ इस प्रकार का है, इसकी संरचना इस प्रकार की है, ये सेंसिटिव है कि सेंसिटिव नहीं है, वहां पे फोर्स की आवश्यकता है कि नहीं आवश्यकता है, कितने कर्मचारी चाहिए, कितने कर्मचारी नहीं चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट वो सरकार को भेजता है और बजटीय व्यवस्था के लिए वो सरकार को बोलता है। सरकार उसमें अपना इस दिशा में आगे काम करती है। इलेक्शन को कंडक्ट कराना, इलेक्शन का प्रोसेस को फुलफिल करना, वो इलेक्शन कमीशन का काम होता है। ये कम से कम कांग्रेस के उन प्रवक्ताओं और नेताओं को समझना चाहिए कि भाई ये प्रक्रिया क्या है। उसके बाद किसी प्रकार के प्रश्नों पे उनको मीडिया के सामने आना चाहिए। और विषय आपने कहा कि महिलाओं से संबंधित आपने कहा कि महिलाओं के लिए अब आरक्षण की व्यवस्था की बात कर रही है। गरिमा जी, मुझे ये कहते हैं बड़ी प्रसन्नता और सुखद भी लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता से बाहर रही हो या सत्ता में रही हो, उन्होंने हमेशा महिला सशक्तिकरण के लिए और समृद्धि के लिए और उनकी आर्थिक की स्थिति के लिए मजबूत करने के लिए एक मुझे लगता है जिस प्रकार के क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, किसी भी सरकार ने इस प्रकार के काम नहीं किए। एक पार्टी में तो खासकर की उस पार्टी की नेता प्रधानमंत्री भी रही है, मगर मुझे इनके प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ ज्यादा वो बताएंगे कि वो कि उनके समय पे महिलाओं के लिए बता दे कि किसी प्रकार की योजना भी बनाई हो। मैं सिलसिलेवार आपको बताता हूँ, उत्तराखंड के अंदर हमारी विगत 7 वर्षों से हमारी सरकार है। हमने कौन कौन से कदम महिलाओं को मजबूत करने के लिए काम किया है। हमारे सहकारिता समूह में हमने अभी जो 30% आरक्षण देने का भी काम हमारी सरकार ने किया है कि महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का, उनको पाठशाला से उनको सरकार के साथ कैसे जोड़ना है, योजनाओं के साथ कैसे जोड़ना है, वो हमारी सरकार ने अपनी नीतियों में लाया है। और यही नहीं, हमारी सरकार ने महिलाओं को जो हमारे जो प्रदेश के जो एग्जाम्स होते हैं, जो सरकारी नौकरियों के लिए जो एग्जाम होते हैं, उसमें उनके लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था हमारी सरकार ने करी है। ये दिखाता है कि उनको नौकरियों में भी, उनको सहकारिता समूहों में भी। अच्छा, दूसरा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उत्तराखंड के अंदर, ये हमारी सरकार में बहुत तेजी से सेल्फ हेल्प ग्रुप बने महिलाओं के। अभी तक मैं आज जो आपको डेटा भी दे रहा हूं, सकता है इसमें और बदलाव भी आ गया होगा, 72,000 से अधिक अभी तक यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप बन चुके हैं। ये कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप तो इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि जो दूसरे अन्य ग्रुप जो बन रहे हैं या उनके साइड में जो पैरेलल में जो अन्य महिलाएं काम करना चाहती है, उनको भी वो ब्याज दे, उनको भी पैसा प्रोवाइड करा रहे हैं। और यही नहीं, हमारी सरकार जब बनती है, इस बार 2022 में हमारी सरकार बनती है, दोबारा से हमारी सरकार आती है, प्रचंड बहुमत की सरकार आती है, उत्तराखंड की जनता भरपूर हमको आशीर्वाद देती है, उसके लिए उत्तराखंड की जनता का बहुत बहुत साधुवाद। हमने ये पहली बार उत्तराखंड में, इस उत्तराखंड को बने हुए 22 वर्ष हो गया था, हमने कभी ठीक है सर, सारी बातें ठीक है। आप कह रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया एक अलग होती है, चुनाव आयोग कराता है, लेकिन क्या सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं होता? और अगर चुनाव आयोग देरी कर रहा है तो क्या सरकार, आप सत्ता में बैठे हुए, क्या आपको नहीं पूछना चाहिए? इसके पहले भी हम इस बात को लेकर चर्चा हालांकि कर चुके हैं। आज मुद्दा महिलाओं के आरक्षण का है, लेकिन सबसे पहले चुनाव पर ही बात करना जरूरी था, क्योंकि पहला आरोप तो आपके विपक्ष यही लगा रहे हैं ना कि चुनाव ही आप करा लीजिए, महिला आरक्षण तो बात की बात हो गई।
ये बड़ी बात थी। चलिए ठीक है, आपके सुनिए सत्यवीर जी, लौटते हैं आपके पास में, अब और मेहमानों को जोड़ लेते हैं, और मेहमान हैं उनको भी जोड़े, उसके बाद आएंगे आपके पास में। सत्यवीर जी आपकी आवाज नहीं आ रही, पहले तो शांत हो जाइए। ठीक है, मंजू त्रिपाठी जी के पास में चलते हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की है। मंजू जी, कहीं महिलाओं को आरक्षण देने की बात इसीलिए तो नहीं कही गई जो विपक्ष कह रहा था कि भाई निकाय चुनाव में हार का डर सता रहा है, तो उसी डर को कम करने के लिए, चुनाव में मजबूती के लिए महिलाओं को आरक्षण देने की बात कह रही है। और सबसे पहली बात, चुनाव कराएंगे, लग रहा है सत्ता पक्ष और प्रशासन तैयार है अब चुनाव कराने के लिए। भाजपा के प्रवक्ता ने सब कुछ जो कुछ कहना था वो अपने मुंह से, वो जो दूसरों के बोलते हैं ना, जो दूसरों पे एक उंगली उठाता है 4 उंगलियां उसके ऊपर उठती हैं। उन्होंने अपनी अज्ञानता खुद ही जाहिर कर दी, जो कांग्रेस की अज्ञानता को बयां कर रहे हैं। इनको नहीं, महिलाओं को कितना स्थान, किस चीज में स्थान नहीं दिया गया। हमारी दीदी इंदिरा हृदय जी को आप भूल गए? वो महिला नहीं थी जो वित्त मंत्री रह चुकी है, यहाँ के लिए क्या नहीं किया। आज मनोरमा शर्मा को आप भूल गए, जो राज्यसभा रही है। मतलब हमारी तो आयरन लेडी जो है स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, महिलाओं का उत्थान जितना इंदिरा गांधी जी ने किया, हमारे प्रधानमंत्री ने किसी ने किया है? वो भाजपा वालों की आदत है, काम किया भी कुछ नहीं है, खाली उसको बड़ी बड़ी बातें। अभी खाली पेश की गई है बात। अरे भाई, आप कुछ ऐसे आपने डंका बजाया कि यूसीसी लागू हो गया, फलाना ढिमकाना, ये तीनों लागू हो, वो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जहां तक बात स्वयं सहायता समूह की, ये कांग्रेस की योजनाओं को बढ़ा चढ़ाकर ये अपना बनाना चाहते हैं। नाबार्ड में सबसे ज्यादा काम किससे होता है बताइए? नाबार्ड की स्थापना क्या भाजपा वालों ने किया है? और अगर 10 साल से सबसे ज्यादा एसएसजी ग्रुप कहाँ पर फॉर्म है, और सबसे ज्यादा इसको क्या बोलते हैं, हरीश रावत, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत जी ने कितना बढ़ावा दिया, विजय बहुगुणा जी ने कितना बढ़ावा। आपने अगर कुछ आप काम करते हैं तो कांग्रेस को मत सोचिए। आप कांग्रेस की योजनाओं को, कांग्रेस की आदत थी कि साइलेंट होके काम करती, आपकी तरह डंका पीटने का काम नहीं करती थी कांग्रेस। अज्ञान आप लोग खुद हैं, इसीलिए दूसरों को अज्ञानता का पाठ पढ़ाते हैं। इतनी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी नहीं है। आप 10 साल से आपकी गवर्नमेंट अगर कुछ काम कर रही है तो कौन सा इस राज्य के लिए जो है एहसान कर रही है। और जहां तक गरिमा जी महिलाओं की बात है, इस राज्य में तो इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है। कहां से महिलाएं समृद्ध रहेंगी, कहां से महिलाएं सशक्त रहेंगी जब महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आईएसबीटी सुरक्षित नहीं, रेलवे स्टेशन सुरक्षित नहीं, मिलिट्री में महिलाएं सुरक्षित नहीं, कहीं भी आप महिलाएं सुरक्षित नहीं है। एक सेना, ठीक है प्लीज बाकी के लोग खुद को म्यूट कर लें। एक सेना के अधिकारी का आपने सुना होगा कि उसकी फियांसी के साथ इन लोगों ने, पुलिस ने, देश ने किस तरह बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया था, वो भी आपने सुना होगा। अंकिता हत्याकांड हुआ, वो भी सुना होगा। तो बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलता धरातल पर। ये जो है अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए एक से एक बातें, जब इलेक्शन आता है, कोई भी इलेक्शन आएगा तो भाजपा वालों की आदत है ये हम ला रहे हैं, वो हम ला रहे हैं। जनता को सिर्फ वोट की राजनीति करती है भाजपा और कुछ नहीं करती है, गुमराह करने का काम। अगर मुख्यमंत्री तो राष्ट्रपति तो अगर आप ले आए होते तो हम समझे। और जहां तक बात है, काम कुछ किया नहीं है, तू हो गई है पूरे शहर में। बरसात में आपने देखा जो है ये रोड जो है नदियों में तब्दील हो गए थे। निकाय चुनाव क्यों टाला जा रहा है? इसीलिए टाला जा रहा है कि काम धाम किया नहीं। हार जो है सता रही है कि किस तरह 2 चुनाव में हार चुके, तीसरा कांग्रेस की झोली में केदारनाथ जाने वाला है। तो अब इसी डर से निकाय चुनाव 1 वर्ष हो रहे हैं, अभी तक कोई अता पता नहीं, कोई तारीख पे तारीख। तो हार का डर सता रहा है। इसलिए बड़ी बड़ी बातें फाइलों में दब के रह जाए, वो बातें ये करते हैं कि बता दो कि ऐसा हम सोच रहे हैं कि फिर हमें 10 साल ले आओ, फिर गुमराह करो जनता को, फिर हमें 5 साल ले आओ, फिर जनता को गुमराह करो। लेकिन जनता जो उत्तराखंड की है वो जागरूक हो चुकी है, आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। और अगर आप कर रहे हैं 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी, हमें डबल इंजन की सरकार दीजिए भाई। डबल इंजन की सरकार दे दिया। तभी केदारनाथ धाम को वहां पर सोना जो है पीतल में आजकल ऐसा युवा आपने सुना होगा,
कि ठीक है। सोना किसी को भगा। अरे भाई मंदिर आप चलिए ठीक है, मंजू जी लौटते हैं आपके पास में और मेहमान है, थोड़ा सा उनको जो लेते हैं। ठीक है, कांग्रेस को लग रहा है कि अभी भी चुनाव नहीं करा पाएंगे। देखिए बड़ी स्थिति है कि आखिर कम से कम सरकार इतना विश्वास क्यों नहीं जीत पा रही है, और वो इसलिए भी क्योंकि पिछला आपका रिकॉर्ड ऐसा आपने बना दिया इस चुनाव को लेकर कि हर बार आप कुछ भी ऑफर लेकर चले आइए, लोग आपकी उस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बहुत बड़ी बात है। चलिए आपके पास में लौटते हैं और मेहमान है उनको भी जोड़ लेते हैं। दीप्ति दुधपुड़ी जी हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता है उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। दीप्ति जी, क्या वजह है, कहीं इसके पहले के चुनावों में, अभी हमने उपचुनावों में देखा बीजेपी को कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी थी, चाहे मंगलौर हो, बद्रीनाथ हो, और उसके पहले निकाय चुनाव तो एक लंबे वक्त से चलते चले आ रहे हैं, कार्यकाल बढ़ाया जाने लगा, कोर्ट ने भी पूछ लिया कि भाई चुनाव कब कराएंगे, इस तारीख तक तो करा ही दीजिए, एक समय निर्धारित कर दिया गया, लेकिन वो भी फेल हो गया। क्या वजह है कि आखिर ये होता रहा, कौन जिम्मेदार लग रहा है आपको? देखिए हाँ, इसके लिए इन लोगों को जब लगता है कि इनके जो काम इनके द्वारा करवाए गए हैं और इनको लगता है कि अब जनता को स्पष्ट रूप से दिखने लग गया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनता को दिखने लग गया है कि क्या सही है क्या गलत है, तो ताकि इनको अपनी हार ना सताए, इसके लिए ये चुनाव ये आगे 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 बढ़ाते जा रहे हैं। चलो मैं पुरानी बातें नहीं करती, मैं जैसे अभी हाल ही की बातें करती हूँ। हमारी जो महिला विकास मंत्री हैं, जो महिला मंत्री हैं रेखा आर्या जी, वो खुद एक महिला है। अभी आप अंकिता भंडारी जी को ले लीजिए, उनके लिए हम रोडों पे खड़े रहते हैं, रोडों पे हम नारे लगाते हैं, हम जस्टिस जस्टिस लगे रहते हैं, पर आज के टाइम में हुआ क्या है? धामी जी ने, जब उनकी पहली पुण्यतिथि थी अंकिता भंडारी की, तो धामी जी ने एक घोषणा करी थी कि जो मेडिकल कॉलेज है वो अंकिता भंडारी जी के नाम से खोल दिया जाएगा। पर अभी तक इतने साल हो गए हैं, धामी जी के वादे, पहले अपने पुराने वादे तो पूरे करिए। महिलाओं के लिए जो आप वादे कर रहे हो वो तो पुराने वादे तो पूरे करिए, फिर आप नए वादे और नई घोषणाएं निकालिए ना। अब धामी जी को तो अपना नाम चेंज करके घोषणा मंत्री रख देना चाहिए। हर साल हर कुछ ना कुछ नई नई घोषणा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया नया बोलते रहते हैं। बात इनकी जमीनी स्तर पे होती नहीं है, आसमानी स्तर पे इनकी बातें सारी होती है। महिला उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है, बट हमारी देवभूमि में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आप देहरादून का केस ले लीजिए, ऋषिकेश का ले लीजिए, चाहे आप बाहर का ले लीजिए, कहीं भी लड़की 5 या 6 बजे के बाद अकेले नहीं निकल सकती है। मैं खुद वर्किंग वूमेन हूँ, मैं खुद शाम को जब निकलती हूँ तो मुझे खुद अनसेफ फील होता है। तो ना इसके लिए कोई व्यवस्था की गई है, बहुत सी चीजें हैं। तो धामी जी को जो महिलाओं के लिए जो ये योजनाएं निकाल रहे हैं, तो पहले अपनी पुरानी योजनाओं पे काम करिए और उसके बाद आप नई घोषणा कीजिए। ठीक है, चलिए आपके पास में लौटेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो आपने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। उत्तराखंड में भी जिस तरीके से महिलाओं के साथ में घटनाएं होती रही, उसके बाद कई सारे सवाल उठे हैं। इस पर और विस्तार से बातचीत करेंगे। साधना शर्मा जी के पास में जाएंगे, उत्तराखंड महिला एसोसिएशन की वो अध्यक्ष है, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है महिला आरक्षण निकाय चुनावों में, उसी पर हम विस्तार से कर रहे हैं बातचीत। साधना शर्मा जी के साथ में इस बार शुरुआत करेंगे, अध्यक्ष उत्तराखंड महिला एसोसिएशन की। बहुत स्वागत मैम के न्यूज इंडिया पर। साधना जी, पहले तो चुनाव के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये एक अलग मुद्दा है कि आखिर इतने वक्त तक चुनाव क्यों नहीं हुआ, लेकिन अब इसी चुनाव में महिलाओं को आरक्षण की बात सामने आई है। और बड़ी बात यह कि आप इसे किस नज़र से देख ली है? वाकई में ये महिलाओं को सम्मान देने के लिए है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, या फिर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लिहाज से चुनाव में फायदा मिले, आधी आबादी का सपोर्ट मिल जाए, इस लिहाज से कदम उठाया गया है? और क्या सरकार महिलाओं के लिए वाकई में सोच रही है? देखिए बहुत अच्छी बात है, फिर ऐसी सोच बीजेपी रख रही है या मुख्यमंत्री रख रहे हैं महिला नीति के अंतर्गत। देखिए जब ये राज्य महिलाओं के बल पे मिला है तो आवश्यकता है महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए, महिलाओं को पद मिलने चाहिए, लेकिन महिलाओं को कुछ मिला ही नहीं है अभी तक। महिला हमेशा आंदोलन कर रही थी और आंदोलन ही कर रही है आज भी। बहुत आवश्यकता है कि महिलाओं को इसमें 50% आरक्षण मिलता है तो महिलाओं को बहुत फायदा होगा और एक महिलाओं को सम्मान भी मिलेगा। और इतने सारे जो काम होते हैं नगर निगम में, नगर पालिका में, जो महिलाएं ही ज्यादा अच्छे से कर सकती हैं, क्योंकि उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है,
तो और पुरुषों की भी थोड़ी सी सहानुभूति महिला के प्रति रहेगी, ज्यादा आंदोलन नहीं होंगे, जो बातें वो प्यार से समझाई जा सकेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सम्मान होगा महिलाओं के प्रति अगर ये ऐसा होता है तो, क्योंकि इलेक्शन भी नहीं हुआ अभी तक, इलेक्शन होना चाहिए था, 1 साल होने को जा रहा है, स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं नगर निगम में सारी, अधिकारी सुनते नहीं है, कहीं तो सारी बार ब्यूरोक्रेट्स सुनते जरूर है पर करते कुछ नहीं है। बहुत सारे काम ऐसे चल रहे हैं कि जो नहीं हो रहे हैं, कि स्ट्रीट लाइटें सारी खराब पड़ी हैं या स्ट्रीट लाइटें चोरी हो गई हैं, कोई कहने वाला नहीं है वहां पे। तो इसलिए बहुत आवश्यकता है कि इलेक्शन नगर निगम के, ये नगर पालिका के स्थानीय निकाय चुनाव जल्द से जल्द होनी चाहिए, जिससे जनता को फायदा हो और जनता के सारे जो कठिनाई है सारे। ठीक है, तो चुनावों की बात हो गई मैम, महिलाओं के लिए क्या सरकार, आपको लग रहा है कि उनके सशक्तिकरण के लिए क्या हो रहा है, महिलाओं को मजबूती मिल रही है क्या? बात है, अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा सम्मान होगा महिलाओं के लिए, क्योंकि महिला अच्छा मैनेजमेंट करती है, महिला अच्छा काम करती है, तो महिलाओं को जैसे वो घर का मैनेजमेंट करती है ऐसे ही वो नगर निकाय और इनमें भी अच्छा मैनेजमेंट चलाएगी और जनता की समस्या को ज्यादा अच्छे से सुन पाएगी और अच्छा उसका निराकरण भी ज्यादा अच्छे से कर पाएगी। पुरुष की बनस्पा होना भी चाहिए, क्योंकि राज्य ये महिलाओं के बल पे मिला है, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा ऐसा होता है, तो बहुत आवश्यकता है, इस तरह से होना चाहिए। मैं तो कहूंगी कि मुख्यमंत्री की सीट भी सुनिश्चित होनी चाहिए कि महिला को मिलेगी, और जितने भी नगर निकाय हैं, जितने भी मेयर पद हैं, वो महिला को मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर योग्य महिला है तो बिल्कुल उसको मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, आपके पास में लौटेंगे मैम। वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी भी हमारे साथ में हैं, बहुत स्वागत आपका अरुण जी। अरुण जी ठीक है, महिलाओं की बात आखिर क्यों की गई, आप इसे किस लिहाज से देख रहे हैं? निकाय चुनाव की अगर बात हो रही है और मान लेते हैं एक बार को सपोज, क्योंकि फिलहाल तो सपोज कहना ही ठीक होगा क्योंकि अब तक सरकार सपोज वाली स्थिति में ही है निकाय चुनाव को लेकर, अगर ये अब चुनाव कराना भी चाहते हैं तो चुनाव से पहले आधी आबादी की बात क्या सोचकर कर रहे हैं? क्या कोई राजनीतिक लाभ नजर आता है या वाकई में महिलाओं को सम्मान और सशक्त करने का इनका कोई नया प्लान तैयार किया गया है? गरिमा, अभी मैं सुन रहा था और जो ये महिला एसोसिएशन की अध्यक्ष साधना जी साहिबा बोल रही थी, साधना जी, उस हिसाब से तो मुझे लगता है 100% आरक्षण हो जाएगा। मुख्यमंत्री भी, सारे मेयर भी, सारी नगर पालिकाएं भी, सारे नगर पंचायत भी, अच्छी सोच है। देखिए ये तो एक तय बात है कि ये राज्य जो है महिलाओं के बलबूते मिला, बहुत बड़ा उन्होंने त्याग किया, बलिदान दिया, उसके बाद इस राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन अगर हम ये सोचें कि आज की तारीख में कोई कदम बिना राजनीति के उठाया जा रहा है तो शायद हम भूल रहे हैं, भूल कर रहे हैं। हर चीज में राजनीति है, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि बच्चा पैदा करने में भी राजनीति होती है, क्योंकि उससे परिवार आगे चलता है। तो ये जब सब चीजें, हमारी हर चीज, हमारा खान पान क्या होगा, हमारा विचार क्या होगा, हमारा रहने का तरीका क्या होगा, हमारे को कौन सा माहौल मिलेगा, जब ये सब राजनीति डिसाइड करती है तो निश्चित तौर पर यह भी राजनीति है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए। लेकिन इसमें कोई बुराई भी नहीं, क्योंकि आधी आबादी वही है। आधी आबादी को अगर सम्मान मिल रहा है तो उसमें बुरा क्या है? उसमें राजनीति कहां से घुस गई भाई? हाँ, ये राजनीति है कि निश्चित तौर पर कि जो दल करेगा वो लाभ लेगा। आपके जमाने से कांग्रेस इन चीजों का लाभ लेती आई, अगर आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वो लाभ लेने की स्थिति में है, क्यों नहीं लेगी? उसमें बुराई क्या है? और दूसरी चीज, निश्चित तौर पर मेरा मानना अपना ये है, और जो ये सर आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है अरुण जी। अरुण जी की आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है, उनका कुछ टेक्निकल इशू है, उसको ठीक कराते हैं। देश को आईना दिखाने वाली बात होगी कि उत्तराखंड ने एक कदम बढ़ाया और पूरे देश को एक उन्होंने नई एक तैयारी दे दी, एक रोड मैप दे दिया कि आप भी ऐसा ही कीजिए, क्योंकि उत्तराखंड कर रहा है। और निश्चित तौर पर आज जब महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, तो ये बुराई कहीं नहीं है, आरक्षण होना चाहिए। दूसरी चीज,
अगर ये नियम अभी आ जाता है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में, जो आप कह रही थी सपोज करिए, तो सपोज ये है कि आने वाले समय में जब भी नगर निकायों के चुनाव होंगे उसमें ये आरक्षण लागू होगा और निश्चित तौर पर तब महिलाएं घरों से निकल कर आएंगी। जो महिलाएं आज किसी कारण से पुरुषों के वर्चस्व वाले समाज में दबी कुचली है, कहीं ना कहीं उनको भी आवाज मिलेगी, वो निकल के आएंगी और राजनीति में दमखम के साथ सामने आएंगी, मैदान में जमेंगी और पता लगेगा तब कि उनमें कितना दम है और कितनी योग्यता है। निश्चित तौर पर ये योग्यता वाला जो पैमाना है ये समय डिसाइड करता है। आने वाले समय में वो अपने को कितना साबित करेंगी ये आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल, देखिए वो तो आरक्षण होना एक अलग चीज है। अब वो एक अलग बात है कि देखिए अगर योग्यता है तो चाहे महिला हो या पुरुष हो, आरक्षण एक अलग चीज है, लेकिन उससे उस हद तक समर्थन भी मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात राजनीतिक लिहाज से, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं कि जो आधी आबादी बीजेपी के साथ हो, क्या ये कोई डर आपको लग रहा है अरुण जी की ये जो अभी सत्यवीर जी कह रहे थे कि भाई कांग्रेस वाले तो बस हमला बोलते रहते, चुनाव कराना तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, क्या सत्ता पक्ष का, सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं था? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि विकास के कार्य जो रुक रहे होंगे, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, इसमें इंटरफेयर करे? बिल्कुल करना चाहिए, देखिए है ना, वो जिम्मेदारी भी तो है। हमारा जो लोकल प्रतिनिधि होगा वो जिम्मेदार होता है, वो जवाबदेह होता है। लेकिन चुनाव नहीं होंगे तो कितने लोग ऐसे हैं जो जाकर वहां नगर पालिका के ईओ को पकड़ेंगे या नगर पंचायत के ईओ को पकड़ेंगे या नगर निगम के एमएलए को पकड़ेंगे। हर किसी की पकड़ वहां तक संभव नहीं होती, लेकिन अपना जनप्रतिनिधि होता है तो वो पकड़ा ही होता है। एक वार्ड का मेंबर होता है, पार्षद होता है, सभासद होता है, तो वो एक वार्ड का मेंबर है। आम आदमी का उससे सीधे सीधे वास्ता होता है और वो भी जिम्मेदार होता है आम आदमी के प्रति, उस वार्ड के लोगों के प्रति। और तभी आप देखिए जब जब चुनावा ये नगर निगम होगा, चुनावा ये चुने गए प्रतिनिधि होंगे तो निश्चित तौर पर वो ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि उनको समस्याओं का ज्यादा अच्छे तरीके से पता होता है और हर आदमी उनको पकड़ सकता है, उनसे अपने काम करा सकता है। जी गरिमा। ठीक है, चलिए ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। सत्यवीर जी के पास एक बार फिर से आते हैं। सत्यवीर जी, राजनीतिक फायदे के लिहाज से ही ये कदम उठाया गया, हालांकि कुछ महिलाएं हैं, साधना जी ने बड़ा समर्थन किया आपके इस कदम का कि चलिए कोई आपकी मंशा कुछ भी रही हो, कुल मिलाकर महिलाओं को अगर आप आरक्षण दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक मजबूत बात है। ठीक बात है, हम उस पर भी थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, उसको लाइटली अगर ले लें। सबसे पहले तो चुनाव की बात आ रही है ना, अभी भी मंजू जी यही कह रही है कि चुनाव अभी भी साफ नजर स्पष्ट नहीं आ रहा है कि बीजेपी कराने को तैयार है। देखिए गरिमा जी, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं कराना चाहती। मैंने स्पष्ट कर दिया कि मैं किसी की अज्ञानता पे इतना प्रकाश नहीं डालना चाहता कि वो प्रकाश को भी ना देख पाए फिर। हाँ। और विषय रहा चुनाव का भी, आपने कह रहे कि वैसे तो मैं आपसे भी थोड़ा सा मुझे नाराजगी है, उसको आप अन्यथा ना लीजिएगा। आपने कहा कि हम मंगलौर हारे, बद्रीनाथ हारे, हमारे मुताबिक चुनाव के परिणाम नहीं रहे। उससे पहले 3 उपचुनाव रहे, बागेश्वर का उपचुनाव हुआ और गोपेश्वर का उपचुनाव हुआ और चंपावत का उपचुनाव हुआ। उसके परिणाम तो इस प्रकार के रहे कि कांग्रेस की हताशा आज तक बनी हुई है कि विधानसभा में छोड़ो, अरे चलो सर, ये सब तो ठीक है, आप मैंने सिर्फ वही 2 गिनाए थे, बाकी सारे आप सिर्फ कुछ उपचुनावों की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ विधानसभा, लोकसभा सब आप जीते, लेकिन क्योंकि आप सब जीत रहे थे उस दौरान, अब अगर आप बद्रीनाथ और मंगलौर हारेंगे तो ये भी बड़ी बात है ना कि इतना डबल इंजन की सरकार होते हुए और इतना अच्छा बहुमत आपको बराबर मिल रहा था, तो शिकायतें कहां पर रह गई? बड़ी बात तो ये है कांग्रेस इस वक्त वर्तमान में जो स्थिति है ना, वो 1 सीट पे जीत रही है, तो हम पूछ रहे हैं कि भाई यहां पर आपने क्या गलती कर दी, और रही गलती से आप भी स्वीकारेंगे, तभी आपके हाथ से वो सीटें गई। गरिमा जी, एक बल्लेबाज होता है, बहुत अच्छा खेल रहा होता है और बहुत अच्छी इनिंग खेल चल रही होती है, अगले मैच में क्या होता है कि वो क्लीन बोल्ड हो जाता है, तो उसको लगता है, उस बॉलर को ऐसा लगता है कि अब तो हमने इसकी कमियां पकड़ ली है, अब तो अगली बार हम ही जीतेंगे, हम ही इसको, मतलब कि जो इसकी फॉर्म थी उसको, फॉर्म को हमने खत्म ही कर दिया। तो कांग्रेस की कुल मिला के स्थिति है, 2 चुनाव जब हुए, उपचुनाव हुए उत्तराखंड के अंदर, तो इन्होंने सोचा कि हरियाणा भी जीतेंगे, जम्मू कश्मीर भी जीतेंगे। हरियाणा में देख लीजिए क्या स्थिति हुई है, जम्मू कश्मीर में हमें बहुमत नहीं मिला, मगर हमें सबसे अधिक वोट परसेंटेज जम्मू कश्मीर के अंदर 28% वोट मिला हमको, 42 सीटें, जबकि उनको एनसीपी को मिली, मगर उनका भी वोट परसेंटेज के लगभग है, हमारा 28% वोट परसेंटेज है। हम उस पर समीक्षा करेंगे, कहाँ कमियां रही, कहाँ कमियां नहीं रही, कहाँ पे हमें और काम करना है, कहाँ हमें अपने लोगों को और जागरूक करना है, वो अलग विषय है।
मगर हम जहां तक चुनाव की बात आती है कि 2 चुनाव उसके बाद आप देख लीजिए कि कौन अपने को मजबूत कर रहा था, कौन अपने आप को उत्साह में अपने आप को कमजोर कर रहा था। और जहां तक महिलाओं की गरिमाजी बात रही है, बड़ी ईमानदारी से आपको कहना चाहूंगा, जो इस समय दर्शक भी देख रहे हैं उनको भी बताना चाहूंगा, हमारे चाहे विषय महिलाओं का है, महिला चाहे बंगाल की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे कन्याकुमारी की हो, चाहे आपके अरुणाचल प्रदेश की हो, चाहे कश्मीर की हो, महिलाएं सब एक ही समान है, हमारे लिए समान दृष्टि से हम उनको देखते हैं। मैं एक विषय आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ये मौका उड़ाया करते थे जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्कीम को चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जब चलाया था, तो मुझे ये कहते हुए आपके दर्शकों को और जो यहाँ पे पैनल में बैठे हुए लोगों को बताते हुए इस बात का फक्र होता है कि पिछले बार का जो सेक्स रेशियो का जो अनुपात भी निकला है, पहली बार स्वतंत्र भारत के अंदर लड़कियों का अनुपात लड़कों से अधिक रहा है। 2 राज्य ऐसे, एक हरियाणा और एक राजस्थान, एक से 2 राज्य थे जहां पर कि इस अन्य राज्य बड़ी घृणा से देखते थे कि वहां पे जो बच्चियों का जो सेक्स रेशियो बहुत कम है, उसमें बहुत अच्छा सुधार हुआ है। ये जो हम कोई भी कार्य अगर उठाते हैं तो हमारे वैसे भी कांग्रेस जमजात विरोधी है, हमारे कार्य का विरोध करते हैं, इतनी हमने सफलता पाई है बड़े कि लिंगानुपात में जो एक बड़ी समस्या थी उस और अच्छा एक कदम आया है कि पिछले वर्ष हम लिंगानुपात में बच्चियां पुरुषों से आगे निकली हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, ये गरिमा जी, उत्तराखंड के अंदर महिलाओं को, अभी अरुण जी ने भी जिस और इंगित किया कि भाई उत्तराखंड को बनाने में महिलाओं का बड़ा योगदान है, मैं इसमें किसी प्रकार की 2 राय नहीं रखता हूं, मगर उन महिलाओं की भावनाओं को अगर किसी ने सम्मान दिया है वो उत्तराखंड में पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी ने, उन्होंने इस राज्य को पृथक राज्य बनाया, इस राज्य के लिए बहुत कुछ उन्होंने दिया, यहाँ के महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। हमारी जो 7 वर्ष की सरकार है उन्होंने बहुत सम्मान देने का काम किया। अगर प्रॉपर्टी में पहली बार अधिकार देने का काम किया तो हमारी सरकार थी, आदरणीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उसमें थे। और पहली बार ऐसा होता है कि लड़कियों को हमारी केंद्र की सरकार में पहली बार स्वतंत्र भारत में ऐसा होता है कि कोई फाइनेंस मिनिस्टर सबसे अधिक समय तक रही है और वर्तमान में भी उन्हीं के पास कार्यभार है। और राज्य जब 33% पहली बार ऐसा होता है कि संसद भवन के अंदर महिलाओं के लिए 33% जब आरक्षण आता है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाता है, तो विशेष सत्र का आह्वान किया जाता है। ऐसी एक से एक योजनाएं हैं, चाहे पीएम उज्ज्वला योजना हो, बेटी बचाओ हो, अच्छा मात्र जहां तक महिलाओं से संबंधित एक विषय और बताना चाहता हूँ, महिलाओं को पहले 12 सप्ताह का पहले अवकाश मिलता था। हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने उनको 26 सप्ताह देने का काम किया। और एक बात, कांग्रेस के प्रवक्ता ने इंदिरा हृदय जी का नाम लिया, तो मैं उन पत्रों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं क्योंकि अब वो दिंगत हो गई है। जब आपने गिरेबान में हाथ डालने का प्रयास ही किया तो बता ही देता हूं दर्शकों को, एनडी तिवारी से और हरीश रावत से परेशान होकर कितने पत्र उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को लिखा, तो शायद ही अच्छे से जानते होंगे क्योंकि उस दल से जुड़े हैं, मगर वो सार्वजनिक रूप से जब बाहर आ गए थे तो कुछ हम लोगों को भी पता चला। और जहां तक महिलाओं की बात होती है कि महिलाओं को परमानेंट कमीशन आने, सेना में परमानेंट कमीशन आने तक इतना समय लग गया कि आदरणीय मोदी जी की सरकार को आना पड़ा। उन्होंने महिलाओं को सेना में परमानेंट कमीशन देने का काम किया। और बड़ी आज की आप देख सकते हो कि फाइटर प्लेन से लेके सामान्य विमान तक वो उड़ा रही है। ये हमारी दूरदर्शिता दिखाती है कि जब बच्ची पैदा होती है तो 10 वर्ष से पहले अगर वो सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत वो अपना खाता खुलवाती है और जब तक वो बालिग नहीं हो जाती है तब तक आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। वो पैसा इतना इकट्ठा हो जाता है कि वो अपनी शादी भी कर सकती है, अपने हायर एजुकेशन के लिए भी वो आगे प्रोसेस कर सकती है। हमने उनके बालिकाओं के जन्म से लेके उसके विवाह से लेके उसके शिक्षा तक का जिस प्रकार की आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से नीतियां बनाई है, प्रदेश ने उसको अमल किया है। जनधन खाते में आज ये रिकॉर्ड है कि जब जनधन खाते खुल रहे थे तब उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी और उस समय के आरबीआई के गवर्नर तैयार नहीं हुए थे कि हम इस प्रकार की स्कीम को लॉन्च नहीं कर सकते, हमारे पास इस बार इस प्रकार का प्रभावी इफेक्ट इको सिस्टम नहीं, क्योंकि उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, चाहे वो प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह रहे थे, उन्होंने कहा था कि ना हमारे पास बैंक इस प्रकार का स्ट्रक्चर, ना हमारे पास बिजली है, ना इतने कर्मचारी है, ना ये, तो उन्होंने उस समय जेटली जी ने और आरबीआई के जो गवर्नर ने कहा कि बातें ठीक है, लेकिन आप मुद्दे से भटकते जा रहे हैं। हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं,
तो कम से कम वहां तक रहना था आपको। चलिए ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। महिलाओं को मेन आप स्ट्रीम में वक्त लाने बहुत का ले काम लेते किया हो तो और दूसरे भारतीय जनता मेहमानों पार्टी को ने नहीं गरीबाजी बोलने नहीं देते किया, सत्यवीर जी। जिसमें किसी प्रकार की दो ठीक है, आपने में बेहतर हमारी काम सरकार किया। बनाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे पास अगर चलिए, बहुत 47 अच्छी सीटें बात तो है, आपने इस 47 बात में से को 42 स्वीकारा। सीटें ऐसी है जिसमें कि महिलाओं ने हमको बढ़ चढ़ के ठीक मतदान है किया सर, है। ठीक जी है, ठीक गरिमा है। जी। अब मंजू जी की बात सुन लेते हैं। मंजू जी, सत्यवीर जी बिल्कुल इस बात को स्वीकार रहे हैं कि उनकी सरकार बनाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं अपने निकाय चुनाव में भले डरे सहमे ही सही, लेकिन अब क्योंकि जानते हैं महिलाओं ने बड़ा योगदान दिया है, समर्थन दिया है, तो उससे पहले ये वाला तीर छोड़ना जरूरी है। राज्य को बनाने में महिलाओं का योगदान है। और जो भी चलिए, वो राजनीतिक प्रवक्ता है, वो अपने दल की मजबूती के लिए सोच रहे हैं, इसमें भी कोई हमारी बहन ने कहा था ना, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। लेकिन मंजू जी सुनिए, करते हैं तो सुन हम भी लीजिए। सहयोग करेंगे, लेकिन भाजपा से ऐसी उम्मीद इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि इनकी सिर्फ घोषणाएं। अच्छा। उत्तराखंड को अग्रिम राज्य में सिर्फ घोषणाओं का राज्य बना रहे हैं। इस तरह से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं? और अभी मेरे भाई कह रहे थे हमने परमानेंट कमीशन आर्मी, अरे भैया पहले कमीशन ही नहीं होता था आर्मी में ऑफिसर्स जो है, मेरे परिवार से 2 लड़कियां जो है आर्मी में कमीशन ऑफिसर है। मुझे पता है ना कि आर्मी में मैंने जब कमीशन ही नहीं होता परमानेंट आपने कहा किया। उन्होंने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट। वैसे तो आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, और यहाँ पर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ने उनकी याचिकाओं को मंजूरी दी है। जब आप देखिए, जब बच्चा नर्सरी में जाएगा तभी तो 12th में पहुंचेगा। पहले वो सेना में पहले महिलाएं आई शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, और उनको ट्रायल बेसिस, क्योंकि हमारे फौज में जो है महिला अधिकारी थी नहीं। तो ये जब शुरुआत की गई है तब तो इनकी गवर्नमेंट नहीं थी। जब शुरुआत की गई, जब सफल हुई महिलाएं अपने कार्य में, महिलाएं हमेशा ही सफल होती है, तो इन्होंने याचिका दायर की, पिटीशन डाला। उसके बाद जो है परमानेंट, उसमें मोदी जी कहां से आ गए, उसमें भाजपा कहां से आ गई? अज्ञानता आपकी साफ झलक रही है। महिलाएं किस क्षेत्र में आगे नहीं है? महिलाएं हर क्षेत्र में पहले से ही आगे थी। कल्पना चावला को भी बोल दीजिए कि आप ही ने उतारा है, बोल दीजिए राकेश शर्मा जी को भी आप ही ने भेजा है। अरे राकेश शर्मा महिला है। नहीं महिला नहीं। ठीक है, सुन लीजिए। मारते हैं। यही तो प्रॉब्लम है कांग्रेस की। सत्यवीर जी वो एक उदाहरण दे रही हैं, क्या बात कर रहे हैं आप सर? की स्थापना कीजिए, ये है कह दीजिए आपने बड़ी जितनी कुछ सरकारी संस्थाएं हैं सब आपने स्थापना की है। ठीक है, हर चीज खुद लेना चाहते हैं। ठीक है, चलिए मंजू जी, गवर्नमेंट है, ठीक है, केंद्र में आपकी गवर्नमेंट है, राज्य में आपकी गवर्नमेंट है, कुछ तो करोगे। और जहां तक 15 लाख, ठीक है, अब देखिए उनकी ओर से आरक्षण की बात कही गई, अभी चुनाव में ही बिल्कुल साफ हो जाएगा। पहले तो चुनाव सही समय पर अभी जो कह रहे हैं उसके हिसाब से हो जाएं, और उसके बाद कितना महिलाओं के लिए कौन सी सरकार कर रही है वो नजर आता है। चलिए ठीक है, अभी साधना शर्मा जी के पास में जाएंगे, अध्यक्ष उत्तराखंड महिला एसोसिएशन की ओर से। साधना जी, मंजू जी आप प्लीज, हो गया थोड़ा सा, उनको भी सुन ले, बाकी मेहमान भी आए हुए हैं। साधना जी देखिए, महिलाओं को लेकर ऐसा नहीं है, कभी भी चुनाव होते हैं महिलाओं के लिए कुछ न कुछ स्पेशल जरूर किया जाता है। इसके पहले कांग्रेस ने भी महिलाओं के लिए अभी एक चुनाव हुआ था जिसमें लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे पर महिलाओं को टिकट दिया था बड़ी संख्या में। उस दौरान बीजेपी की ओर से कई सारे टिकट्स महिलाओं के काटे गए थे, और उस वक्त पर कांग्रेस की ओर से भी महिलाओं के लिए ये वाला कैंपेन शुरू किया गया, जिसके तहत काम भी हुआ। भले बहुत सफल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन किया गया था। अभी सत्यवीर जी भी इस चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से यहाँ पर आधी आबादी की बात की गई है। क्या महिलाओं का इस्तेमाल राजनीति में नहीं होता? आपको नहीं लग रहा है? भले ही ठीक है वो किस भाव से करते हैं वो बेहतर पार्टियां जानती होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं चुनावों से पहले इस तरीके की बात महिलाओं के हित में करना, तो ये सिर्फ राजनीतिक नहीं लगता आपको? वाकई में सरकारें या दल जो भी राजनीतिक है ये चाहते हैं महिलाओं के लिए असली में काम करना? देखिए, बहुत उसकी बात है, हर जब भी इलेक्शन होता है आधी आबादी को ही सारी बात बताई जाती है कि आधी आबादी को हम ये करेंगे, हम आधी आबादी को ये करेंगे। तो लेकिन पहले से क्यों नहीं करी जाती ये सब बातें? पहले से भी तो की जा सकती हैं। जब इलेक्शन आता है तभी होती है ये सारी बातें कि अब की बार इलेक्शन आएगा तो ये होगा, और अब की बार ये आएगा तो ये होगा। तो क्यों नहीं पहले से कहा जाता? और क्योंकि महिलाओं में जोश ज्यादा होता है, वो जोश खरोश से आगे इलेक्शन में नारेबाजी करती हैं, घर घर वोट डलवाने चली जाती हैं। इसीलिए ज्यादा ये राजनीतिक दल महिलाओं को इलेक्शन के टाइम पे ही कहते हैं
क्योंकि उनको जोश आ जाए और वो जोश से वो अपना वो सारी वोट का आसपास से दिलवाएं और खुद जाए, घर घर जाएं, नारे जोश में लगाएं और जगह जगह उनके साथ चलें और वोट दिलाने में उनको बूथ पे भी, बूथ से लेके सारे घर तक उनका सहयोग करें। तो ज्यादा यही है कि उनको जोश दिलाने के लिए आधी आबादी को वो महिलाओं को राजनीति में यूज करते हैं और बाद में जब इलेक्शन हो जाता है तो वो बेचारी हाथ पे हाथ रख के बैठे रह जाती हैं, बाद में उन्हें कुछ नहीं मिलता। वही हाथ के वो ढाक के 3 पाद वही बेचारी फिर नारे लगा रही है और फिर वो वही सारे कर रही है। लेकिन महिलाओं को देने के लिए नियत चाहिए, मन स्ट्रांग चाहिए और पुरुषों का जो है बहुत ज्यादा अपना मन बनाना पड़ेगा। जब वो पुरुष महिलाओं को कुछ देंगे, जब भी महिला आरक्षण की बात आती है पुरुष ही सबसे पहले कहता है कि अरे हम इतने सालों से लगे हुए थे, हमारा क्या होगा। तो हमेशा की ये बात है, आज की बात नहीं है ये। जब भी इलेक्शन होता है तभी कहा जाता है कि महिलाओं को ये दिया जाएगा, महिलाओं को ये दिया जाएगा, 33% आरक्षण दिया जाएगा, महिला नीति आएगी। लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है महिला बेचारी अपना जी जान जुटा देती है, घर घर पहुंच जाती है लेकिन वोटों के लिए, घर घर वहाँ जगह बूथों पे पहुंच जाती है खड़े होकर नारे लगाने के लिए और जगह जगह सड़कों पे नारे लगाने के लिए। और इलेक्शन हो जाता है वही ढाक के 3 पाद महिला अपने वहीं चुपचाप बैठ गई और पुरुषों से बस यही कह के रह गए कि तुमको दिया जाएगा। तो पुरुष देने ही नहीं देते, उन्हें अपनी सीट कि भाई हम इतने साल से क्या कर रहे थे, हमारा क्या होगा। आरक्षण देने ही नहीं देती है महिला। वहीं की मैं तो कहती हूँ महिलाओं को अपना एक दल बनाना पड़ेगा। ये मैं तो बहुत दिनों से कह रही हूँ, महिला अपना एक अलग दल बनाए और अपना ही कुछ वो। ठीक है साधना जी, चलिए आप उत्तराखंड महिला एसोसिएशन की ओर से है, महिलाओं के हित की बात सोचनी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बड़ी बात है कि राजनीतिक दलों की ओर से क्या वाकई महिलाओं के हित के लिए काम किया जाता है या फिर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए उनके लिए नए नए अलग अलग पैतरे अपनाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातचीत रखने के लिए। तो आरक्षण के बदले सरकार को क्या इसका फायदा मिलेगा, इसी पर हम कर रहे थे विस्तार से बातचीत। बहुत शुक्रिया आप सभी का। देवभूमि के दंगल में इतना ही।